17 नवंबर 1962। पिछले 72 घंटे में अरुणाचल पे कब्जा जमाने के इरादे से आए लगभग 300 चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया गया था। हैवी मशीन गन्स, आर्टिलरी बॉम्बिंग, ह्यूज बटालियन, क्या कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन एक चीज अलग थी हम में और उनमें। वो घर लूटने आ रहे थे और हम अपना घर बचा रहे थे। और शायद इसीलिए उन 300 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स के इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारा एक घायल शेर ही काफी था। 4th गढ़वाल राइफल्स, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, उम्र 21 साल, महावीर चक्र। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो अपने इतिहास से नहीं सीखता वो खुद इतिहास बन जाता है। वहाँ और 2 शेरनियां भी थी, सेला और नूड़ा, अरुणाचल के मोनपा ट्राइब की 2 बहादुर लड़कियां, जिन्होंने जसवंत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के नापाक कदमों को आगे बढ़ने से रोका। 1947 में यह देश आजाद तो हुआ, लेकिन इसे एक आजाद मुल्क बनाए रखने के लिए भी आज तक हमारे हजारों वीरों को बलिदान देने पड़े हैं। ये कहानी है ऐसे ही कुछ रियल लाइफ हीरोज की, जिन्होंने अपने वतन की मिट्टी के लिए जान तक कुर्बान करने में नहीं झिझके। अगर उस दिन वो ना होते तो क्या पता हम कहाँ होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत आपके साथ। आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है ऐसे ही कुछ अनसंग हीरोज को, जिनकी कहानी सुन के या तो आपकी आंखें नम हो सकती है या फिर रगों में लहू की दौड़ और भी तेज हो सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स फाइंड आउट द ट्रुथ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत फेमस कोट है, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। और अनफॉर्चुनेटली ये हम पे बहुत अच्छे से लागू होता है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना, इन दोनों पड़ोसियों ने मिलकर बार बार इस देश को तोड़ने की कोशिश की है और आज भी किए जा रहे हैं। देश के बंटवारे के घाव भरे भी नहीं थे कि 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। वजह थी जम्मू कश्मीर पर कब्जा। वहाँ के राजा हरि सिंह भारत से जुड़ना चाहते थे और इस फैसले से बौखलाए पाकिस्तान अपने वजीरिस्तान इलाके से पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को कश्मीर भेजता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जहां इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझाया गया है। देश की रक्षा के लिए जब कोई सिपाही वर्दी पहनता है, तब शायद वो यही कसम खाता है, आसमान में चमकता सूरज इस बात की गवाही देगा, अपने लहू का हर एक कतरा इस देश को ये सिपाही देगा। ऐसे ही एक बेखौफ लीडर हमें मिला था इस जंग में, मेजर सोमनाथ शर्मा। कश्मीर वैली में पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए मेजर शर्मा की लीडरशिप में कुमायून रेजिमेंट के सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करके कश्मीर पहुंचाया गया। जब उनकी टोली बदगांव विलेज पहुंची तो 700 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन पर हमला कर दिया। 3 तरफ से घिर चुके मेजर शर्मा के हाथ पहले से ही जख्मी था। उस हालत में भी वो हर पोस्ट पर जा जाकर अपने जवानों की हौसला अफजाई करते रहे। बाईं हाथ में चोट लगने के बावजूद वो मशीन गन चला रहे जवानों को मैगजीन्स भरने में मदद किए जा रहे थे। लेकिन उस दिन शायद तकदीर को कुछ अलग ही मंजूर था। अचानक से इस दौरान वो दुश्मन के एक मोटर अटैक की चपेट में आ गए। आखिरी दम तक लड़ते लड़ते उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। मेजर शर्मा की इंस्पिरेशनल लीडरशिप के चलते उस दिन उनकी छोटी सी टुकड़ी ने 200 घुसपैठियों को मार गिराया। वही थे भारत के पहले आर्मी ऑफिसर जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हजारों जवान मारे गए, वक्त बदला, हालात बदले, पर जंग का ये सिलसिला चलता ही रह गया। जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, लेकिन दोनों तरफ एक चीज कॉमन थी और वो थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और उनके जांबाज सिपाही। 1962 में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने के लिए चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया। ये वॉर इंडिया पर एक सडन अटैक था। चाइनीज आर्मी हैवी मशीन गन्स और आर्टिलरी के साथ तैयार थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के नेफा रीजन में 21 साल का एक नौजवान सिपाही अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थे। नाम राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। ये 1962 इंडो चाइना वॉर का लास्ट फेज था। गढ़वाल राइफल्स के पास हथियारों की एक्यूट शॉर्टेज थी, लेकिन दुश्मन भारी अटैक करने के लिए तैयार था।
ये नजारा देख इंडियन हाई कमांड से इंडियन आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया, पर जसवंत सिंह नहीं माने और वो अकेले ही चाइनीज आर्मी के साथ लोहा लेने का फैसला किया। अगले 3 दिनों तक उन्होंने अकेले इंडियन आर्मी की अलग अलग पोस्ट पर रोटेट करते हुए मोर्चा संभाले रखा। इसमें उनकी मदद करने आगे आई मोनपा ट्राइब की 2 लोकल लड़कियां सेला और नूरा। उन दोनों लड़कियों की मदद से जसवंत अलग अलग पोस्ट से कुछ इस तरह हमला करते रहे कि चाइना को लगा उसे रोकने के लिए इंडियन आर्मी फुल फोर्स के साथ भारी गोला बारूद लेके अपने पोस्ट पर तैयार बैठी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना को एक दिन असलियत का पता चल गया और फिर उन्होंने जसवंत पर हमला कर दिया। ग्रेनेड हमले में सेला की जान चली गई और दुश्मन के हाथ ना लग जाए इसीलिए जसवंत सिंह ने अपने हाथों अपनी शहादत की कहानी लिख दी। पर 14 से 17 नवंबर तक लगभग 72 घंटों के अंदर उन्होंने 300 चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ 2 जवानों की शहादत के दम पर जसवंत सिंह ने चाइना को इंडियन आर्मी के साहस और शौर्य का जो नमूना दिखाया था, उसके चलते उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल के नूरानंग डिस्ट्रिक्ट में जहां जसवंत सिंह शहीद हुए थे, आज वो जगह जसवंतगढ़ नाम से जानी जाती है और वहां उनके नाम पर एक मंदिर भी है। इस हिस्टोरिक पिक्चर को देखिए, इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। 16 दिसंबर 1971 मैसिव 93,000 सोल्जर्स लेके पाकिस्तान को अनकंडीशनली भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा। ढाका रेस कोर्स में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करवाया। इस पिक्चर में नियाजी के ठीक पीछे जो शख्स खड़े हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आज का बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तानी आर्मी के भयंकर अत्याचार से तंग आकर बांग्लादेश के लोग इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, जो खुद को मुक्ति योद्धा कहते थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के खिलाफ आम बांग्लादेशी लोगों की लड़ाई का टिक पाना बेहद मुश्किल था। उन्हें भारत की मदद चाहिए थी। भारत ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने इंडियन एयरफील्ड्स पर अटैक करके भारत के खिलाफ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी। इधर इंडियन आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की लीडरशिप में 4 क्रॉप्स के जवान मेघना नदी के ईस्ट बैंक पर पहुंच चुके थे। इन्हीं की लीडरशिप में 311 ब्रिगेड के 23 ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके ढाका लाया गया। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की इस तैनाती की वजह से बड़ी आसानी से ढाका वेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकलता चला गया। 16 दिसंबर आते आते पाकिस्तान के जनरल नियाजी को सरेंडर करने लायक सिचुएशन में ला दिया गया। बांग्लादेश की आजादी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो ना तो पूरी तरह से चाइना की तरफ और ना ही अमेरिका की तरफ खड़ा है। अपना रास्ता हम खुद बना के चल रहे हैं आजादी के बाद से आज तक, और इसी की कीमत हमें चुकानी पड़ती रहती है हर दशक, हर साल, हर महीने में। कभी चाइना का अटैक, कभी पाकिस्तान से वॉर और लगभग हर साल पाकिस्तानी घुसपैठियों का हमला। लेकिन वतन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंधे पे लिए आज भी हमारे डिफेंस फोर्सेस बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। वो लहू का एक एक कतरा बहा देते हैं, लेकिन तिरंगा झुकने नहीं देते। चाहे वो जसवंत सिंह हो, कैप्टन विक्रम बत्रा हो या फिर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। ये लिस्ट काफी लंबी है और अगर आप चाहे तो हम इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट बना सकते हैं। आप कमेंट में ये हमें जरूर बताइएगा। रिसेंटली आप बांग्लादेश की हालत तो देख ही रहे हैं, कैसे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता देश अचानक से बर्बादी की राह चल पड़ा। इससे पहले श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान भी ऐसे ही दौर से गुजर चुका है, लेकिन भारत उन सब से आपको अलग दिखेगा और ये क्रेडिट जाता है हमारे डिफेंस फोर्सेस को, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, हम सबको। सो बी प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, बी प्राउड ऑफ बीइंग ए भारतीय। जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।